बम बम शिवराम श्री हरि हरि। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी को कोटि कोटि वंदन। श्री नित्यानंद महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम। बारंबार उन्हीं को चित्त में बसाते हुए हम आज के भक्त श्री रघुनाथ दास जी की कथा को श्रवण करें। श्री शील गोस्वामी श्री मन चैतन्य महाप्रभु जी के हम कहें कि परम भाजन और परम लाडले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की आज हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम महाप्रभु जी से आज्ञा लें और उनसे क्षमा मांगें कि हमसे इस निरूपण में, इस कथा वार्ता में संत भक्त के जो गुणों के वर्णन में जो कुछ भी त्रुटि हो उस अपराध को क्षमा करें। बंधु, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी जैसा हमने अभी सुना श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के परम भाजन हैं और उन्हीं से ही और उन्हीं की आज्ञा से यह श्रीधाम वृंदावन में आए हैं। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे। और बंधुओं, ये 1000 नित्य प्रतिदिन जो है प्रभु को दंडवत प्रणाम किया करते थे और 2000 नित्य प्रतिदिन वैष्णवों को दंडवत प्रणाम किया करते थे। 1 लाख हरि नाम जप करते थे, यह इनका नियम था। और भिक्षा में केवल 1 डोना छाछ जो होती है वह पीते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं लेते थे। इनकी कथा तो बहुत विस्तृत है, बहुत सुंदर है। बहुत भक्षक जानवर जो हैं राधा कुंड के निकट जब ये भजन साधना करते थे तो कहते हैं कि हिंसक जीव शेर चीता आकर भी इनके सन्मुख बैठ जाते थे और उनकी भजन साधना को देखकर वह हिंसक जीव भी इन्हें दंडवत प्रणाम करते थे। और बंधुओं, एक बार श्री सनातन गोस्वामी जी जब श्री रघुनाथ गोस्वामी जी के दर्शनों के लिए श्री राधा कुंड के निकट आए तो क्या देखते हैं, यह तो नाम जप में इतने व्यस्त थे कि इन्हें पता ही नहीं होता था कि धूप गर्मी मौसम के प्रभाव का। और बंधुओं, जब ये नाम जप करते थे तो नाम जप में इतना खो जाते थे कि श्री जी स्वयं आकर अपने आंचल से इनको छाया देती थी। ऐसे श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, जिनको सनातन गोस्वामी जी ने आज्ञा दी कि आपके कारण ही श्री जी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए मेरी विनती है कि आप एक कुटिया बनाकर, स्थान बनाकर रहिए। तो बंधुओं, आज भी श्री रघुनाथ गोस्वामी जी का स्थान श्री राधा कुंड के निकट है, जहाँ हम दर्शन कर सकते हैं। ऐसे रघुनाथ गोस्वामी जी नित्य प्रतिदिन हमारे ठाकुर जी को लाड लड़ाते हुए 1000 बार ठाकुर जी को नित्य दंडवत प्रणाम करते और 2000 बार वैष्णवों को दंडवत प्रणाम किया करते। श्री जी के भी परम भाजन हैं। हमने सुना कि कैसे उनकी छत्र छाया लेकर आंचल में कैसे श्री जी खड़ी रहती हैं। तो बंधुओं, ये रघुनाथ दास जी नित्य प्रतिदिन मानसी सेवा करते थे। और मानसी सेवा जब करते थे तो मानसी सेवा में श्री ठाकुर जी को अलग अलग तरह का भोग लगाते थे। और एक बार श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा, मेरा तो आज खीर खाने का बहुत इच्छा हो रही है। मानसी सेवा में ही जब करते करते इन्होंने हमारी
परम आराध्या गौ माता का दूध लेकर आए हैं और उसमें सुंदर मिश्री, केसर और खोया खूब औटाते हुए इन्होंने बहुत सुंदर खीर बनाई। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं सेवा कर रहे हैं, ये मानसी में यानी विचार में कर रहे हैं। और उन विचारों में इतना खो गए कि जब खीर बनकर तैयार हुई तो इन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया। और बंधुओं, जब ठाकुर जी ने भोग लगाया तो उनको वह खीर इतनी स्वादिष्ट लगी कि उन्होंने कहा कि मन तो करता है कि नित्य प्रतिदिन तुम्हारे पास आकर ऐसे ही मानसिक रूप में खीर खाऊं। आज ठाकुर जी ने रघुनाथ दास जी को कहा कि तुम भी खीर पाओ, परंतु रघुनाथ दास जी ने कहा कि प्रभु, मेरा थोड़ा अभी छाती भरी हुई है, थोड़ा कफ है, तो इसलिए मैं नहीं खा पाऊंगा, आप पाइए। परंतु ठाकुर जी के आग्रह करने से उन्होंने क्या किया कि खीर का जो कटोरा था, पात्र था, रघुनाथ दास जी के मुख पर लगा दिया और उन्हें जबरदस्ती ठाकुर जी ने आधी कटोरी खीर पिला दी। बंधुओं, ठाकुर जी तो वहां से चले गए हैं, परंतु थोड़ी ही देर में क्या हुआ है कि ठाकुर जी अपने भक्त की आज ये जो लीला उनकी मानसी रूप में हो रही थी उसे प्रकट करने के लिए लीला की। रघुनाथ दास जी को खूब तेज बुखार हो गया, इतनी तेज बुखार हो गया कि पास के ब्रजवासियों ने देखा कि बाबा तो तप रहे हैं। वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर जब नाड़ी देखी तो उस वैद्य ने क्या जांचा, उसने कहा कि रघुनाथ दास जी ने अभी अभी बहुत ताजी दूध की, जिसमें खोया केसर मिश्रित है, ऐसी खीर खाई है, इस कारण वह खीर इनकी छाती पर जमी हुई है। सब जितने ब्रजवासी थे उन्होंने कहा कि हमारे बाबा तो पूरे दिन में केवल और केवल 2 डोना छाछ पीते हैं, खीर की तो बात रहने दो, यह तो कभी खाते ही नहीं। अब जब आपस में ब्रजवासियों की और उस वैद्य की बात हुई तो उस वैद्य ने भी कहा कि भैया, मैं भी पिछले 20 वर्षों से नित्य हम बाबा को देख रहे हैं और हम भी जानते हैं कि यह कहीं नहीं जाते और दोना छाछ ही पीते हैं, परंतु आज तो यह मेरी जो वैद्य यानी जो मेरी डॉक्टरी है उसके ऊपर एक चैलेंज है और वो कह रहा है कि नाड़ी देखकर कि इनकी छाती पर खीर खूब जमी हुई है। सबने बहुत कहा, परंतु उनको भी आज तसल्ली नहीं हुई। उस वैद्य को जो कि खीर का दावा कर रहा था, ब्रजवासियों ने बहुत समझाया, पर बहस करते करते इतनी बढ़ गई कि उसने कहा कि मैं अभी अभी इन्हें एक ऐसी दवा दूंगा जिससे उल्टी करेंगे और उल्टी करके सिद्ध हो जाएगा कि इन्होंने खीर पाई है नहीं पाई है। बंधुओं, क्या ठाकुर जी की लीला होती है। उस वैद्य ने उन्हें जब वो गोली पवाई, दवाई पलाई, तो जब उल्टी की तो उसमें खूब खीर निकली। और आज सभी ब्रजवासी जो हैं वो एकदम हक्का बक्का रह गए, कहने लगे बाबा तो छाछ पीते हैं, आज इतनी खीर कैसे। कुछ समय बाद जब दवा से उन्हें थोड़ा फर्क हुआ तो बाबा को उठाया गया, तो उनसे पूछा कि बाबा ये कहाँ से आई। तो बाबा ने बहुत प्रेम से बोला, मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, आप इतनी गहराई में मत जाओ। परंतु सबके आग्रह के कारण बाबा को बताना पड़ा कि मानसी में अभी अभी ठाकुर जी मुझे खीर खिला कर गए हैं। सभी ब्रजवासी जो उन पर अतिशय प्रेम और श्रद्धा करते थे, आज तो मानो उनके भीतर प्रेम की एक तूफान सा आ गया। उन्होंने कहा कि बाबा
जिस कृष्ण को हम माला में ढूंढते हैं, जिस कृष्ण को हम परिक्रमा में खोजते हैं, वह कृष्ण मानसी में आकर तुम्हारे गोद में बैठकर तुम्हारी मानसी की खीर पा सकता है बाबा। तो हम चाहते हैं आप हम ब्रजवासियों को भी आशीष दें। क्या आशीष दें? आप हम ब्रजवासियों को भी यही आशीष दें कि जो आपके मन को चुराता है, आपके मन में कृष्ण रमण करता है, वह राधा रमण, वह कृष्ण रमण हमारे चित्त में भी आए। बंधुओं, हम भी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरणों में बार बार दंडवत करते हैं और उनसे ऐसी कृपा की भिक्षा मांगते हैं कि हमारे भीतर भी श्री ठाकुर जी का प्रेम आए, श्री राधा रानी का प्रेम आए। हम भी श्री ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन ऐसे ही लाड लड़ाएं जैसे इन आचार्यों ने, इन संतों ने, इन ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को लाड लड़ाया है। बम बम शिवराम, श्री हरि हरि।